गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। अभिलाष भक्त अंगद को, अभिलाष भक्त पुरुषोत्तम पूरण कियो, पुरुषोत्तम लगे अमोल एकता ही सवे भूपत मिली जाचे। साम दाम बहु करे दास नाहिन मति काचे। एक समय संकट मेले पानी मंग डार्यो, प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते वचन उचार्यो।
पाँच दोए सत को सुते, हर हीरा ले उर धर्यो, अभिलाष भक्त अंगद को, पुरुषोत्तम पूरण कियो, हाँ पुरुषोत्तम पूरण कियो, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत श्री अंगद जी का स्मरण करते हुए श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्तराज अंगद की अभिलाषा को पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पूर्ण किया। भक्त की एक ही अभिलाषा होती है, श्री ठाकुर जी सुखी रहे, श्री ठाकुर जी प्रसन्न रहे। जब तक मनुष्य की स्वयं को सुखी करने की इच्छा होती है, मैं सुखी रहूं, तब तक वो प्रभु का प्रेमी नहीं बन सकता है। तत् सुख सुखित्वम, भगवान के सुख में हमारा सुख हो, सीधा हमारा सुख ना हो, हमारे शरीर को सुख मिले, हमारी इंद्रियों को सुख मिले। जब तक हम स्वयं सुख के आकांक्षी हैं, तब तक प्रभु प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। भक्त का जीवन प्रभु के सुख में सुखी होना। तो यहाँ भक्तराज अंगद का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी की भी भक्त के हृदय में कभी भी कोई इच्छा हो, भगवान पूरी करते हैं। ठाकुर जी का ये स्वभाव है, ये विरध है। एक बार कोई उनके दरवाजे में आकर के, उनकी चौखट में आकर कह दे मैं आपका हूं, तो भगवान सभी प्रकार के भयों से उसे मुक्त कर देते हैं, उसे अपना मान लेते हैं, उसके हर कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो जिस भक्त की कथा आप सुन रहे हैं, श्री अंगद जी की, श्री प्रियादास जी कहते हैं कि वो पहले विमुख थे, भगवान के प्रति किसी तरह से कोई लगाव नहीं था, अत्यंत संसारी व्यक्ति थे। खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का संकल्प था। लेकिन एक सत्संग ने, एक अच्छे व्यक्ति ने उनके जीवन की धारा को मोड़ दिया। संसार में कोई मनुष्य बुरा नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, उसे जैसा संग मिल जाता है वैसा हो जाता है। अच्छा संग मिले तो अच्छा हो गया, बुरा संग मिले तो बुरा हो गया। तो कैसे इनके जीवन का परिवर्तन हुआ? जो भगवान से विमुख थे अंगद जी, वो कैसे सम्मुख हुए, एक कथा कल श्रवण कर रहे थे।
राय सेन गढ़वास नृप सुशीलह दीजू। राय सेन ताको यह काकार है अंगद विमुख है। ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवाधारी। और ताकि नारी प्यारी आए गुरु घर कहे श्री कृष्ण कथा सुख है। आए गुरु घर कहे श्री कृष्ण कृष्ण कथा सुख है। कृष्ण कथा सुख है। श्री अंगद जी विमुख हैं और उनकी पत्नी भगवान के सम्मुख है। जो प्रभु के सम्मुख होता है उसे भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इनकी पत्नी श्री ठाकुर जी की सेवा तो करती, संतों की भी सेवा करती। एक बार उनके गुरुदेव आ गए, अमराई में ठहरे थे, तो अंगद जी की पत्नी ने भावपूर्वक निमंत्रण किया। घर आए, षोडशोपचार पूजन किया, श्री ठाकुर जी का सुंदर प्रसाद पवाया और इसके बाद प्रार्थना की, भगवान मेरा जिसमें कल्याण हो ऐसी कथा मुझे सुनाओ आप। प्रियादास जी कहते हैं कि श्री गुरुदेव ने उन्हें श्री कृष्ण कथा सुनाई। क्यों सुनाई? भगवान की कथा सुख का समुद्र है, सुख का समुद्र, सुख का स्रोत है। कैसा भी दुखी प्राणी हो और कथा में बैठ जाए, एकदम से उसे शीतलता का अनुभव होता है। कैसी विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो और कहीं कथा कानों में पड़ जाए तो सज्जा दुख दूर हो जाता है, वो कष्ट दूर हो जाता है। कितनी दुखी थी किशोरी जी अशोक वाटिका में, लंका में, कितनी दुखी थी। ऐसा लगता था कि ऊपर से आग का अंगारा गिर पड़े तो मैं अग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दूं। लेकिन हनुमान जी ने जैसे कथा सुनाई वैसे सारा कष्ट दूर हो गया, सारा दुख। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनन श्रवण मनु लाई, लागी श्रवण मन आद्यु ते सब कथा सुहाई। आद्यु ते कहाँ दुख के सागर में डूब रही थी और ठाकुर का गुणानुवाद कानों के अंदर आया, दुख भूल गया, कथा में मन लग गया। इतना सुख मिला किशोरी जी को, इतना सुख मिला। किशोरी जी कहती भैया श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई।
कही सो प्रगट होते किन भाई, होत किन भाई, होत किन। भैया जिसने कानों को अमृत पिलाया है वो कौन है? वो दिखाई नहीं दे रहा है, सामने आ। कितनी मधुर कथा, श्रवणा अमृत, जैसे कानों में किसी ने अमृत भर दिया। वो किशोरी जी कहती है कोई भैया ही ऐसी कथा सुना सकता है। भाई का संबंध जोड़ लिया किशोरी जी ने। भैया तुम सामने आओ, इतनी सुंदर कथा किसने मुझे सुनाई? तो यहां प्रियादास जी लिखते हैं कृष्ण कथा सुख है, भगवान की कथा सुख का समुद्र है। कैसा भी ताप से तापित प्राणी हो, कथा में बैठ जाए हृदय शीतल हो जाता है। तो गुरुदेव कथा सुना रहे थे और अंगद जी की पत्नी कथा सुन रही थी। अंगद जी राज दरबार में सेनापति के पद पर नियुक्त थे। दोपहर में 3 बजे भोजन के लिए आते, आ पाए। अंगद जी आए, घर में प्रवेश किया। ये दोनों कथा में, वो कहने वाले कथा में मुग्ध थे, सुनने वाले कथा। अब तीसरा व्यक्ति जो विमुख है, जिसका मन बुद्धि चित्त भगवान में नहीं, उसे विमुख कहते हैं। वो व्यक्ति आया। अब देखो, अब जो कृष्ण कथा सुख का समुद्र है, उस कृष्ण कथा को जब विमुख व्यक्ति ने सुना तो उसको उल्टा असर हुआ। उसको उल्टा असर हुआ। उसको लगा कि ये क्या हो रहा है। उसकी दृष्टि दूसरी थी। हमारी जैसी दृष्टि होती वैसा संसार दिखलाई पड़ता था। अंगद की दृष्टि संसारी थी, तो उसने संसारी दृष्टि से देखा। और कहा ये क्या बात है, आप यहां क्या कर रहे हैं? उनके गुरुजी को, यहां आप क्या कर रहे हैं? आप किसी स्त्री से एकांत में बात क्यों कर रहे हैं? उसकी दृष्टि देखो। उसको कथा में सुख नहीं मिला, उसको कथा में दुख मिला। मीरा जी अपने भवन में श्री ठाकुर जी के साथ चौपड़ खेल रही थी। राणा बड़ा विरोध करता था मीरा जी का। मीरा जी का जो देवर था बहुत विरोध करता था। तो उसने गुप्तचर लगा रखे थे कि मीरा के यहां यदि किसी दूसरे पुरुष की आवाज सुनाई पड़े तो तुरंत मुझे सूचना देना। तो चौपड़ खेल चालू था। ठाकुर जी ने कहा, मीरा जी बताओ शर्त क्या रखोगी आप चौपड़ में? बिना शर्त के खेल थोड़ी होता है। यदि मैं जीतूं तो क्या दोगी आप? और तुम हारी तो क्या दोगी? शर्त बताओ। तो मीरा जी ने कहा ठीक है सरकार, शर्त सुन लो आप। चौपड़ खेलू पीव संग, चौपड़ खेलू बाजी राखूं जीव, बाजी
हारूं तो मम जीव की, हारूं तो मम पीव की। ये शर्त है, यदि मैं हार गई तो मैं तुम्हारी। हारूं तो मम पीव की, हारूं जीतूं तो मम पी, जीतूं तो। यदि मैं हार गई तो मैं तुम्हारी, और मैं जीत गई तो तुम हमारे। यदि मैं जीत गई तो तुम हमारे, ये शर्त है। तो इस शर्त को सुन के भगवान श्री कृष्ण जोर से हंसे, इतनी जोर से हंसे आगे तक सड़क तक आवाज गई। ठाकुर जी किसको डर थोड़ी है किसी का। तो बाहर के जितने द्वारपाल से सुन लिया, अरे कोई मीरा के कक्ष में कोई है। राणा के पास गए, बुला के ले आए। और राणा महाराज, रात की बात थी, नंगी तलवार लेकर के आया, सिर काट दूंगा। कौन है ये? मीरा का दरवाजा तो बंद थोड़ी रहता था, ऐसे हो यूं अंदर से कपाट रहते थे, बस अंदर से बंद नहीं रहता था। महाराज गुस्से में एक लात मारी। अब देखो, आप ठाकुर जी के हाथ में पासा, खेल रहे थे ना, उसने जैसे अंदर घुसा राणा, ठाकुर जी मूर्ति बन गए। हाथ में पासे भी है, चौपड़ भी रखी है, मूर्ति बन गई। अब वो देख रहा है, कहां गया वो जो हंस रहा था, कहां है, कहां है, कहां है? अभी कोई बड़ा, इतने ही कक्ष था, कोई बड़ा कक्ष थोड़ी था। जगह जगह घूम रहा, कहां है, कहां है, कहां है? जब कोई नहीं मिला तो मेरे पूछा, कहां गया हो? जिसके साथ तो अभी हंस रही थी, कहां हो? बड़े सामने है। लेकिन उसे दिखाई पड़े क्या? नहीं दिखाई पड़े। जो अभी अभी मीरा के साथ खेल रहे थे, वो विमुख था। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त दूषित था। उसे ठाकुर जी दिखाई नहीं पड़े। ठाकुर जी तो वही खड़े। तो एक ही चीज है, देखो, लेकिन एक को बहुत सुख प्रदान करने वाली होती है, एक को दुख प्रदान करने वाली है। संतों को कृष्ण कथा प्राण है। प्राण, कथा ना मिले तो प्राण छोड़ दे। और देखो, जो संसारी व्यक्ति है उसको दुख देने वाली है। तो अंगद जी जब तक भक्त नहीं बने थे, आज उन्हें कृष्ण कथा सुन करके दुख हुआ, और उसमें दोषारोपण किया उन्होंने अपनी पत्नी की गुरुजी से कहा, ये कहां की रीति है? एकांत में बैठ करके तुम एक स्त्री से बात करो, कहां की रीति है? कथा बंद हो गई। जो रस आ रहा था वो कुरस हो गया। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक कोई ब्राह्मण था, धन का अभाव था। उसने सोचा कहीं कथा करूं तो कुछ धन मिल जाए। पुस्तक लेकर के निकला। गांव के बाहर जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बोले कोई कथा सुनने को तैयार नहीं है, चलो यहाँ वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा कह लेता हूँ, कोई ना कोई आकाश के प्राणी सुन लेंगे। तो उसने मंगलाचरण किया। संयोग ऐसा कि उस वृक्ष के पास एक बहुत बड़ा बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। वो कथा का बड़ा प्रेम। मंगलाचरण होते ही वो सर्प आ गया। मनुष्य की भाषा में बोला, पंडित डरना मत, मैं कथा सुनने आया हूं।
पंडित जी ने कथा सुनाई। उसने एक सोने की मोहर कथा में अर्पण किया दक्षिणा के रूप में। कहा आप रोज मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज सोने की मोहर आपको अर्पण करूंगा। पंडित जी की महाराज लॉटरी खुल गई। कहाँ 2 पैसे नहीं मिलते थे, अब सोने की मोहर रोज मिलने लग गई। अब पंडित जी लबालब हो गए, रोज सोने की मोहर, रोज नियमित कथा सुनाने जाए, सोने की मोहर रोज मिल जाए। एक दिन पंडित जी बीमार हो गए, शरीर है, बुखार आ गया। पंडित जी के मन में आया कि भैया तो ठीक है, सोने की मोहर नहीं जानी चाहिए बुखार भले रहे। तो अपने बेटे को बुलाया, बोले देख बेटा, ये पुस्तक लेके तू कथा सुनाने जा। यहाँ से सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, दाहिने एक वृक्ष है, वहाँ बैठ के तू मंगलाचरण करेगा तो एक सर्प आएगा, डरना नहीं, वो कथा का प्रेमी है। उसे कथा सुनाना और मोहर लेके फिर वापस आ जाना। अच्छा पिताजी। तो गया हो, जा करके बैठा, मंगलाचरण किया, सर्प आया, सोने की मोहर चढ़ाई और कथा सुनने बैठ गया। वापस आया तो रास्ते में उसका मित्र मिल गया। कहाँ गया था आज तू? रोज मेरे साथ खेलने जा, आज कहाँ गया था तू? बोले कोई ऐसा सर्प है जो सोने की मोहर देता है, मेरे पिताजी ने कथा सुनाने के लिए वहाँ भेजा था, देख सोने की मोहर लाया। उसके मित्र ने कहा बेवकूफ है, रोज रोज तू जाता है, अरे उस सर्प को मार के जहाँ सोने की मोहर रखी खोद के ले आ, रोज कथा इकट्ठी की मोहरें तेरे को मिल जाएगी। वहाँ बोले हाँ ये ठीक, ये ठीक। दूसरे दिन जब कथा सुनाने गया तो एक लंबी कटार पुस्तक में बांध के गया। सर्प ने कथा सुनी, सुनने के बाद वो मोहर लेने जाता था, और जैसे ही गया तो अब उसके अंदर एक घुसा हुआ है कि इस बिल में इसने मोहर रखी है, इसको मार के आज खोद के सब ले जाऊंगा। तो वो जैसे सर्प मुड़ा वैसे उसने मारा, जो कटार रखा था पुस्तक के नीचे, फेंक के मारी। उसने मारी कि गर्दन कट जाए, लेकिन वो कटार गर्दन में लग के पूंछ में लगी, पूंछ कट गई। अब पूंछ जैसे कटी, ओ मारा सर्प क्रोध के मारे लाल हो गया। आखिर सर्प था, वो मुड़ा, एक कस के फन मारा, लड़का वही मर गया। काला सर्प था, मर गया। अब पंडित जी महाराज नहीं आया, नहीं आया, पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहे। फिर दूसरे दिन खोजने के लिए गए तो मरा हुआ पड़ा था सर बेटा। लेकर के आए, उसका अंतिम संस्कार किया। और कुछ दिनों के बाद विचार किया कि जो होना था हो गया, अब फिर कथा सुनाना चालू करते हैं तो फिर पंडित जी पुस्तक लेके गए, फिर मंगलाचरण किया, फिर वो सर्प आया। उसने उस दिन कथा सुनी और पंडित से कहा, पंडित जी अब आप बताया करो। बोले क्यों? सर्प ने कहा कि अब कथा का भाव चला गया। मैं जब आपको देखता हूं तो मुझे याद आ, इसी के बेटे ने मेरी पूंछ काटी, और तुम मुझे देखते हो तुम्हें याद आ, इसी ने मेरे बेटे को मारा है। अब कथा में भाव नहीं रह गया है। गई मित्र की मित्रता, गई मित्र की, गयो कथा को भाव, गयो कथा, तुम्हें न बिसरे सुत मरणो, मुझे पूछ को घाव, मुझे पूछ, मेरी पूछ का घाव मुझे याद आता है तो
और तुम्हें अपने पुत्र की मृत्यु याद आती है, अब कथा में रस नहीं रह गया। इसलिए पंडित जी कल से नहीं एक कथा सुनाने आना। तो देखो कथा वही होती है, लेकिन जब विमुखता होती है तो कथा में रस नहीं आता है। इसलिए अंगद जी ने महाराज अपनी पत्नी के गुरु जी को इस तरह कठोर वाक्य कहे। जो संत का जीवन होता है उसकी एक विशेषता होती है, वो चाहता है कि संसार में कोई दुखी ना रहे। और नानक जी कहते हैं कि सारा संसार दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार। और संत चाहते कोई दुखी ना रहे। तो वो संत देखते हैं कि आप इतने दुखी हैं और आप उनको अपमान करते हैं, गाली देते हैं, कठोर, तो भी उनको असर नहीं पड़ता है। उनको पता है पहले से दुखी है, हम इसे श्राप दे दे कुछ और दुखी हो जाएगा। वो आपसे कभी बदला नहीं लेते हैं, कभी नहीं, क्योंकि उनको दिखाई पड़ रहा है कि आप दुख के समुद्र में डूबे और डूबेंगे और दुखी हो जाएंगे। तो आपकी बात को सहन कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे की बात को पिता सहन कर लेता है, ऐसे आप कितना भी प्रतिरोध करो, कितनी भी वो सहन, उनको पता है कि आप बहुत दुख के समुद्र में डूबे हुए हैं। इसलिए कभी भी किसी ने संत का अपमान किया है, उसको संतों ने सहन किया है। अब देखो इतना बड़ा अपमान अंगद जी ने किया, एक शब्द नहीं बोले। वो जो गुरु जी थे, उनकी पत्नी एक शब्द, चुपचाप उठे और चले गए। उसके प्रति कोई द्वेष नहीं, गए और अपने भजन में लग गए। लेकिन उनकी पत्नी को दुख हुआ, जिनको मैंने सम्मान पूर्वक अपने घर में बुलाया, उनका अपमान मेरे सामने, मेरे गुरुजी का अपमान मेरे सामने। उन्होंने निश्चय किया, उनकी पत्नी ने निश्चय किया, अब मैं ये शरीर नहीं रखूंगा। जिस शरीर के सामने मेरे गुरुजी का अपमान हुआ है, अब मैं उस शरीर को नहीं रखूंगा। हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना, हरि गुरु निंदा होई पाप गोघात समाना, होई पाप गोघात समा। श्री हरि की निंदा, श्री गुरु की निंदा जो कानों से सुनता है उसे गोहत्या का पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। काटिए जीभ तासु जो बसाई, काटिए जीभ श्रवण मूंद नता चलिए पराई, श्रवण मूंद नता चलिए पराई, चलिए। तो उस समय क्या करना चाहिए? यदि आपका बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो, और वश ना चले तो कान बंद करके भाग जाओ वहां से। तो पत्नी ने विचार किया कि मेरे गुरुजी की निंदा मेरे कान में पड़ गई है, अब मैं शरीर को नहीं रखूंगा। निश्चय कर लिया, अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, अपने कमरे में जाकर के शरीर छोड़ना है, बस निश्चय कर लिया। यहां भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि अंगद जी ने जब देखा कि मेरी पत्नी प्राण छोड़ने के लिए तैयार है, तो अंगद जी को दुख हुआ। किस लिए दुख हुआ? तो एक बड़ा सुंदर इशारा करते हैं प्रियादास जी। सुन उठ गए बधू अन्न जल त्याग दे, सुन उठ गए ले पाओ जाए, विषय वश भयो दुख है, ले पाओ जाए।
विषय वश भयो दुख है, विषय वश भयो दुख है। पत्नी प्राण छोड़ रही है, ये बात मन में आती है। आपको इसलिए दुख हुआ अंगद जी को, क्योंकि जो व्यक्ति भजन नहीं करता वो कामी होगा या क्रोधी होगा या लोभी होगा। ठीक है, भजन करने से ये तीनों चीजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं, और भजन न करने से तीनों चीजें बढ़ती हैं। तो अंगद भजन नहीं करता है, इसलिए महान कामी था, और कामी होने की वजह से उसके मन में यह भय सताया है कि यदि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो दूसरी पत्नी कहाँ मिलेगी मुझे। मेरे सामने पूरा अंधेरा हो जाएगा, और इस भय से मेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, ऐसा प्रियादास जी लिखते हैं। इस भय से वो पत्नी के पास जाकर के पत्नी के चरण पकड़ लिए, अपना सिर रख दिया। यदि ये पराकाष्ठा है, ये दीनता की पराकाष्ठा है। और रोने लग गया। अंगद अपनी पत्नी के पैर पकड़ करके क्रंदन करने लग गया। अंगद जी की पत्नी ने विचार किया कि अंतिम समय भगवत विमुख व्यक्ति मेरे सामने ना आए। अंतमति सागति, अंत में हमारा जैसा चिंतन होता है तो अगली देह वैसे ही मिलती है। इसलिए लिखा हुआ है कि अंतिम समय सद्विचार हो, साधु पुरुषों का दर्शन हो, अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई जाए, जिसकी मृत्यु हो रही हो, जिसके उसकी यात्रा बहुत अच्छी हो, अच्छे लोक में हो जाए। तो उनकी इच्छा है उसकी पत्नी की कि मेरा कि पति विमुख है, संतों से विमुख है, राम से विमुख है, कृष्ण से विमुख है, मेरे सामने नहीं आए, मैं ठाकुर जी का चिंतन करते हुए प्राण छोड़ूंगी, ऐसा उसके मन में भाव है। लेकिन जब इसे रोते हुए देखा तो पत्नी भक्त है, और भक्त के हृदय में दया होती है, करुणा होती है। तो रोते हुए देख करके उसने अपने पैर पीछे किए और कहा, तुम जिस वस्तु का अहंकार कर रहे हो वो वस्तु टिकाऊ नहीं है। ये धन, ये जन, ये यौवन, ये काल के गाल में चला जाता है सब। जिस युवावस्था का हम लोग गर्व करते हैं, कुछ दिनों के बाद वो काल खा जाता है। जिस धन का हम गर्व करते हैं वो धन भी समाप्त हो जाता है। जिन लोगों का हम गर्व करते हैं वो भी सबका सब छिन जाता है, काल छीन लेता है। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वं, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वं, हरति निमेषात् कालः सर्वं, हरति निमेषात् कालः सर्वं, कालः सर्वं, कालः सर्वं। कितनी इंद्रिया, इंद्रिया के जितने भोग हैं ये सब के सब काल के गाल में जाने वाले हैं, सब नष्ट होने वाले हैं। और आपने यदि इसी में समय लगा दिया तो निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ,
सब परिहर रघुबीर की, सब परिहर भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि अब भी यदि तुम अपना जीवन सुधारना चाहते हो, मैं तो अब जीवित नहीं रहना चाहती हूं, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं, तो तुम्हें रास्ता बदलना होगा। जिस रास्ते में संत चले हैं, महापुरुष चले, उस रास्ते में चलो। संसारी जिस रास्ते में चले नहीं, उसमें नहीं। महापुरुष जिस रास्ते में चले, उस रास्ते में चलो। वो कौन सा रास्ता है? सब परिहर रघुवीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। भगवान के भजन में अमूल्य समय को लगाओ। अहंकार के बस होकर किसी की उपेक्षा मत करो, किसी को नीचा मत दिखलाओ कि हम इतने बड़े पद पर हैं, हमारे पास इतना धन है। सब काल के गाल में चला जाएगा। भजन करो। जो साथ में जाना है, न यौवन साथ में जाएगा, न धन जाएगा, न यहाँ के लोग जाएंगे। केवल जो भजन किया वो साथ में जाना है। उसके लिए कोई हमारी मन में कोई भावना ही नहीं है। पत्नी ने कहा बस कुछ दिनों के बाद वृद्धावस्था आ जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से संसारी सुखों का मोह छोड़ करके और यदि तुम भजन करने के लिए प्रतिज्ञा करो, तब तो मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो तुम कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे प्राण छोड़ना है। अब अंगद जी ने समझ में आ गई बात। देखो क्या होता है, जहां चित्त लगा होता है उसका उपदेश काम करता है, गुरु जी का नहीं करता है। जहां हमारा चित्त लगा होगा, पुत्र में लगा होगा तो पुत्र में, पत्नी में लगा होगा तो पत्नी में, उसकी बात असर करेगी अंदर। अभिमन्यु का शरीर छूट गया, अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने साफ कह दिया, प्रभु अब न मैं युद्ध करूंगा न कुछ करूंगा, अब बस मैं जंगल जाऊंगा। इतना पुत्र शोक में व्याकुल हो गया अर्जुन, कृष्ण की बात नहीं मानी। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मानी। अर्जुन ने कहा कि एक बार आप उससे मेरे को मिला दो, तब मैं आपकी बात मानूंगा। देखा, देखो आसक्ति कैसी होती है। भगवान ने कहा चल भाया चल। अपना रथ तैयार किया, ठाकुर जी ने पीछे अर्जुन को बैठाया और तेजी से रथ चला आकाश में। कई लोगों को पार करता हुआ महाराज, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, भगवान ने अपना शक्र सुदर्शन का प्रकाश किया, अंधेरे में रथ जा रहा है। जाते जाते एक लोक में पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, तो क्या देखा, एक बड़ा गोल चक्कर घूम रहा है। जितना बड़ा अपना ये हाल है ना, ऐसा एक चक्का ऐसा घूम रहा है। उस चक्के में 8 बालक बैठे हुए हैं, उनमें एक अभिमन्यु भी है। वो 8 बालकों में एक अभिमन्यु भी है। अर्जुन देखा, बड़ा खुश हो गया, मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा, अरे क्या बात, बड़ा खुश हुआ। अब वो चक्के के पास आया, अब वो 8 बालक है ना और चक्का घूम रहा है। तो एक बालक यो घूम रहा है ना, तो अर्जुन के मन में आया कि घूमते घूमते मेरे पास जैसे अभिमन्यु आएगा, कूद के मेरे को छाती से लगा देगा, पिताजी पिताजी पिताजी। अब वो खड़े रहे, यूँ घूम रहा है चक्का। जैसे अभिमन्यु का आया, कुछ बोले ही नहीं, फिर चक्का घूम गया। अरे 3-4 बार उसके पास से अभिमन्यु गुजर गया, बोला नहीं। तब उसने सोचा इसका ध्यान नहीं गया। तो अर्जुन बोला, बेटा तू मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा पिता हूं। इतना सुनते ही जोर से घुड़का अभिमन्यु, बोले हट, काहे का पिता, काहे का पुत्र।
न जाने तेरे कितने जन्म हुए, न जाने मेरे कितने जन्म हुए, न जाने मैं कितने तेरे बार बाप बना हूं, न जाने तू कितना मेरा कई बार मेरा बेटा बना है, चल हट। ओ महाराज, जब उसने कहा तब उसको ज्ञान हुआ। कृष्ण के समझाने से ज्ञान नहीं हुआ। जब बेटे ने घुड़की दी तब ज्ञान हुआ। तो हमारा चित्त जहां लगा रहता है उसके शब्द काम करते हैं। तो देखो, पत्नी में चित्त लगा था अंगद का, तो पत्नी ने जब कहा तब उसे लगा हो मैंने बड़ी भूल की। पत्नी के चरण पकड़ के कहा आज जो कहोगे मैं वही करूं। तब पत्नी ने कहा सबसे पहले तुमने जो अपराध किया है, संत का अपराध, आए हुए संत के प्रति ऐसी हल्की बात, घिनौनी बात, इसलिए सबसे पहले उनको तुम गुरु बनाओ और गुरु बना करके जो तुमने कहा है उसके लिए क्षमा मांगो और वो जो आज्ञा दे वैसा जीवन जियो। अब तो पूरी तरह से अंगद जी अपनी पत्नी के उपदेश से सात्विक बन गए थे। महाराज रोते हुए गए अमराई में जहां गुरु ठहरे हुए थे, चरण पकड़ करके कहा भगवान मेरे अपराध को आप क्षमा करें। गुरु ने कहा कौन सा अपराध, काहे का अपराध? बोले महाराज न कहने योग्य कठोर वाक्य में आपको कल बोल दिया था, उसे आप क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें, अपना मुझे शिष्य बना लें। चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आया है कि सर्वभौम भट्टाचार्य जी पुरी में रहते थे, तो उनका एक दामाद था, बड़ा नास्तिक था, बड़ा नास्तिक। और सर्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु जी के बड़े प्रेमी, तो कभी कभी भिक्षा के लिए, प्रसाद के लिए बुलाते, और जिसका भाव होता है तो अनेक तरह की चीजें बनाता है। तो महाप्रभु जी को बुला के उन्होंने बैठा, इतने वो कहीं से घूमता हुआ आ गया। बोले अरे बाप रे, ये साधु इतना सारा भोजन करेगा, इतने तरीके के व्यंजन खाता है साधु। कुछ ना कुछ महाप्रभु जी कुछ नहीं बोले। जब वो चला गया तो उसने जो कहा उसको परिणाम तुरंत मिल गया। वो कह के जैसे चौराहे में गया, महाराज उसको उल्टियां होने लग गई, गिर पड़ा, मूर्छित हो गया और मृत्यु की अवस्था की, मर जाएगा। जितने बड़े महापुरुष का अपराध करते उतनी जल्दी लगता है, जितने बड़े भजनानंदी का अपराध करेंगे उतनी जल्दी वो काम करता है। अब आप देखो, वो तो कुछ ना कुछ उल्टा सुना के गया, लेकिन जब महाप्रभु जी को पता चला तो सबसे पहले महाप्रभु जी पहुंचे उसके पास। उसके सिर पर अपना हाथ रख करके बोले अरे भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने थोड़ी कुछ कहा था। अरे वो क्रोध आया था, कह के चला गया, तुम देखो कितने अच्छे हो। क्रोध में तो आदमी बोलता है, किसी को गाली देगा, वो तो चला गया, वो तो भूत, जैसे भूत आता है भूत चला जाए। तुम कितने अच्छे आदमी हो। ऐसे संत किसी की बात का स्मरण नहीं करते। अगर किसी की बात का स्मरण करें तो भजन कैसे करेंगे बताओ? हृदय तो वही है। हम किसी के द्वेष को रखेंगे तो कभी राम राम कर सकते नहीं कर सकते ना। तो संत सब चीजों को भूल जाते हैं। गुरु जी के चरणों में अंगद जी पड़े हुए, उन्होंने उनको क्षमा किया है, महाराज पंच संस्कार युक्त दीक्षा दिया है और शिक्षा दिया है। आज के बाद तुम्हारे जीवन के केंद्र में ठाकुर जी रहने चाहिए। अब तुम संसार का आश्रय मत लेना, अब ठाकुर जी का आश्रय लेना। परम गुरु राम मिलावनुहा, परम गुरु परम गुरु राम मिलावनुहार। अति उदार मंजुल मंगल में, अति उदार
अति उदार मंजुल मंगल में, अति उदार अभिमत फल दाता, हाँ अभिमत फल दाता, परम गुरु राम मिला वनहार। परम गुरु राम मिला वनहार। टूटी फूटी नाव पड़ी मम, टूटी फूटी नाव पड़ी मम, भीषम भो नद धार, भीषण भव नद, जयति जयति जय देव दयानिधि, जयति जयति जय देव दयानिधि, बेग उतारो पार, बेग उतार, परम गुरु राम मिला वनहार। परम गुरु राम मिला वनहार। पत्नी के उपदेश से अंगद जी भगवान के सम्मुख हो गए, संतों में उनकी निष्ठा हो गई। तो एक जीवन भगवान से विमुख का और दूसरा जीवन भगवान के सम्मुख का। अब भगवान के सम्मुख का कैसा जीवन होगा, एक कथा कल श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम।